30वीं रात। जब ठीक 30वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। जवान ने इससे कहा कि तो मुझे आज जिंदा न छोड़ेगा। इसने जवाब दिया कि ए मेरे आका, मुझे तो लोग खामोश कहते हैं क्योंकि मैं कमगो हूँ, बरखिलाफ अपने 6 भाइयों के, जिनमें से बड़े का नाम अलबकबूक है और दूसरे अलहदार और तीसरे का फकीर और चौथे का अलकूर अलासवानी और 5वीं का अलशार और छठे का शकाशिक और 7वें का अलसामत, यानी खामोश है, और वो मैं हूँ। जब नाई ने बहुत बातें करनी शुरू की तो मेरा पिता फटने लगा और मैंने गुलाम से कहा कि उसे रबी दीनार दे दे और इससे कह खुदा के लिए जाए, मुझे सर मुंडवाने की जरूरत नहीं। जब उसने मुझे गुलाम से ये कहते सुना तो वो कहने लगा कि ए मेरे सरदार, ये भी कोई बात है। खुदा की कसम, जब तक मैं तेरी खिदमत ना कर लूँगा तुझसे कोई उजरत ना लूँगा, और मैं तेरी खिदमत जरूर करूँगा क्योंकि तेरी खिदमत करनी मेरे ऊपर फर्ज है और नीज तेरी हाजत पूरी करनी। और अगर मैं तुझसे दिरहम ना भी लूँ तो मुज़ाक़ा नहीं, क्योंकि अगरचे तो मेरी कद्र नहीं जानता लेकिन मैं तेरी कद्र जानता हूँ। तेरा बाप, खुदा इस पर रहम करे, मेरे साथ बड़ी भलाई किया करता था क्योंकि वो बड़ा सखी था। खुदा की कसम, उसने एक दिन मुझे बुलवाया जो आज ही की तरह मुबारक दिन था, और जब मैं आया तो मैंने देखा कि इसके पास बहुत से दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं। उसने मुझसे कहा कि मेरी फसद खोल। मैंने अस्तरलाब निकाल कर सूरज का जाविया दरियाफ्त किया और मुझे मालूम हुआ कि ताले निहिस और उसमें कौन निकालना रास ना आएगा। मैंने इससे कहा तो उसने मेरे कहने पर अमल किया और सब्र से काम लिया, और मैंने उसकी तारीफ में ये शेर पढ़े, मैं अपने आका के पास खून निकालने गया लेकिन मैंने देखा कि ये साथ तंदुरुस्ती के लिए रास नहीं है, इसलिए मैं बैठकर मजे मजे की बातें करने लगा। वो मेरी बातें सुनकर खुश हो गया और कहने लगा कि ए इल्म की कान, तेरा इल्म वहम वो गुमान से बाहर है। मैंने जवाब दिया कि ए सारी दुनिया के सरदार, अगर मुझे तुझसे फैज ना पहुंचता तो मेरी अकल में जियादती ना होती, गोया कि तो फजल और जूद वो अता का मालिक है, और इल्म और फहम और दानिशमंदी की कान। ये सुनकर तेरा बाप खुशी के मारे उछल पड़ा और गुलाम को आवाज दी और इससे कहा कि 103 दीनार दे दे और एक खिलत अता करे। गुलाम ने ये सारी चीजें मुझे दें और मैंने नेक साथ का इंतजार करके इसकी फसद खोली, और उसने मेरा कहना माना और मेरा शुक्रगुजार हुआ। फसद खोलने के बाद मुझसे ना रहा गया और मैंने इससे पूछा कि ए मेरे आका, खुदा के लिए ये बता कि तूने गुलाम से 103 दीनार के लिए क्यों कहा। इसने जवाब दिया कि 1 दीनार तेरे नजूमी होने का, 1 दीनार तेरी किस्सा गोई का, 1 दीनार फसद खोलने का, और 100 दीनार और खिलत मेरी मरहसराई का। मैंने जवाब दिया कि खुदा मेरे बाप पर रहम ना करे, क्योंकि उसे तुझ जैसे शख्स से शनासाई हुई है। ये नाई हनसा और कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, पाक है वो जात जो मुतगीर करती है और खुद मुतगीर नहीं होती। मैं तो तुझे समझदार आदमी जानता था, लेकिन बीमारी की वजह से तो अव्वल फूल बिकने लगा है। मगर खुदा फरमाता है कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो गुस्से को जब्त करते हैं और लोगों के कसूरों को मुआफ करते हैं, मगर तो माजूर है। मालूम नहीं कि तुझे इतनी जल्दी क्यों है, हालांकि तुझे मालूम है कि तेरा बाप और दादा बगैर मेरे मशवरे के कोई काम ना करते थे। मसल है कि मशवरा देने वाले को एतमाद के काबिल होना चाहिए। मशवरा लेना कोई बुरी बात नहीं। एक मसल ये भी है कि जो शख्स किसी को अपने से बड़ा नहीं समझता वो खुद बड़ा नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार तो किसी और को ना पाएगा, और मैं इस वक्त तेरी खिदमत में खड़ा हूँ और तुझसे नाराज नहीं हूँ, तो क्यों मुझसे नाराज होता है। मैं तेरे बाप के एहसानों की खातिर तेरी बातें बर्दाश्त करता हूँ। मैंने कहा कि ए गधे की दुम, तूने मेरे साथ बहुत बकबक की और मेरे कान खा लिए, और मैं तुझसे महज इतना चाहता हूँ कि मेरा सर मोंड और चलता हो। अब उसने मेरे सर में पानी लगाया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उसका बदला तुझसे नहीं लूंगा, क्योंकि तेरी अकल कमजोर है और तो अभी बच्चा है। ये कल की बात है कि मैं तुझे कांधे पर बिठाकर मकतब ले जाता था। मैंने
कहा कि भाई मेरी हाजत रवाई तक चुप रह, वरना चलता हो। ये कहकर मैं अपने कपड़े फाड़ने लगा। जब उसने मुझे ये कार्रवाई करते देखा तो उसने उस तरह लेकर सूली पर चढ़ाया और इतनी देर तक चढ़ाता रहा कि मेरे हवास जाते रहे। अब वो मेरे सर की तरफ बढ़ा और इसका एक हिस्सा मूंद कर हाथ खींच लिया और कहने लगा कि ए मेरे आका, जल्दी करना शैतान का काम है और आहिस्तगी रहमान का। इसके बाद उसने कहा कि ए मेरे सरदार, मेरे ख्याल में तो मेरी कद्र वो मंजिलत नहीं जानता। मेरा हाथ बादशाहों और उमरा और वुज़रा और हुक्मा और फूजला के सरों पर पड़ता है। मैंने कहा कि बेकार बातें जाने दे, तूने मुझे दिल तंग और परेशान खातिर कर रखा है। इसने कहा कि शायद मुझे जल्दी है। मैंने जवाब दिया कि हाँ। इसने कहा कि आहिस्तगी से काम ले, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है और इससे पशिमानी और नाउम्मीदी का सामना होता है। रसूल अल्लाह ने उन पर दरूद और सलाम हो कहा है कि बेहतरीन काम वो है जिसमें आहिस्तगी पाई जाए। मैं वल्लाह तेरे मुताल्लिक शक में पड़ गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपना इरादा जाहिर कर दे, क्योंकि मैं डरता हूँ कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अभी नमाज में 3 घड़ी का वक्त बाकी है। इसके बाद वो कहने लगा कि मैं वक्त के मुताल्लिक शक में नहीं रहना चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि इसकी तहकीक कर लूँ, क्योंकि अगर कोई बात अटकल कुछ होती है तो उसमें खराबी पैदा होती है, बिलखुसूस मुझ जैसे शख्स के लिए, क्योंकि मैं लोगों में मशहूर व मारूफ हो चुका हूँ। इसलिए मुझे और मजनू की तरह इंसेंट ना कहना चाहिए। ये कहकर उसने उस तरह अलग रख दिया और अस्तरलाब लेकर धूप में गया और बड़ी देर तक वहाँ रहने के बाद लौटा और कहने लगा कि वाकई नमाज में पूरे 3 घड़ी की देर है, ना कम ना ज्यादा। मैंने कहा कि बस और बातें मत बना, क्योंकि मेरा दिल चिकना चोर हो चुका है। अब उसने फिर असतरा उठाया और उसे सली दी जिस तरह पहले दी थी, और कुछ हिस्सा सर का मोनद कर कहने लगा कि तेरी जल्दबाजी पर मुझे अफसोस होता है। अगर तो इसका सबब मुझे बता दे तो तेरे लिए बेहतर है, क्योंकि तुझे मालूम है कि तेरा बाप और तेरा दादा बगैर मेरे मशवरे के कोई काम ना करते थे। जब मुझे उससे कोई छुटकारे का रास्ता ना दिखाई दिया और मैं अपने दिल में कहता था कि नमाज का वक्त आ पहुंचा है और मुझे वहां तक पहुंचना है कब्ल इसके कि लोग नमाज से निकलें। अगर मुझे जरा भी देर हो गई तो मालूम नहीं कि मेरी रसाई इस तक किस तरह होगी। अब मैंने इससे मुखातिब होकर कहा कि जल्दी कर और बेहुदा गोई जाने दे, क्योंकि मैं एक दोस्त की दावत पर जा रहा हूँ। जब उसने दावत का नाम सुना तो कहने लगा कि आज का दिन मेरे लिए मुबारक दिन है। कल मैं अपने चंद दोस्तों को दावत दे आया था, मगर उनके लिए खाना तैयार कराना मेरे ख्याल से उतर गया था और अभी याद आया है। अब मैं किस कदर रसू हूँगा। मैंने कहा कि उसका कोई एहतिमाम ना कर, क्योंकि मैं खुद तो आज मदू हूँ, इसलिए मेरे घर में जितना खाना पीना है वो सब तेरा है। बशरती का तो मेरा काम जल्द निपटा दे और सर मूंडने में जल्दी करे। इसने कहा कि खुदा तुझे नेक बदला दे, लेकिन जरा कह तो सही कि तेरे यहाँ मेरे मेहमानों के लिए क्या क्या चीजें हैं, ताकि मुझे मालूम हो जाए। मैंने जवाब दिया 5 कसम के खाने और 10 मुर्गियाँ जो बुन कर सुर्ख हो गई हैं और एक तला हुआ मेमना। इसने कहा कि उनको मंगा ताकि मैं देखूं तो सही। मैंने उन सबको मंगवाया। जब उसने देखा तो कहा कि अभी शराब की कसर है। मैंने कहा कि वो भी मेरे पास है। इसने कहा कि मंगा और मैंने मंगाई। इसने कहा कि सुभान अल्लाह, तो कैसा सखी आदमी, लेकिन अभी खुशबू और अतर और बाकी हैं। मैंने एक संदूकची अगर और ऊद और अंबर और मशक इसके सामने ला कर रखी, जिसकी कीमत 50 दीनार थी। अब वक्त और भी तंग हो चुका था और मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने कहा कि तो ये सब ले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरा सारा सर मूंद दे। नाई ने कहा कि मैं इस वक्त तक ना लूँगा जब तक ये ना देख लूँ कि उसमें है क्या। मैंने गुलाम को हुक्म दिया कि वो संदूकची को खोले और उसने खोला। अब नाई ने अस्तरलाब एक तरफ रख दी और जमीन पर बैठकर इत्रों और खुशबुओं और ऊद को जो संदूकची में थी उल्टने पलटने लगा, यहाँ तक कि मैं परेशान हो गया।
अब वो आगे बढ़ा और उस तरह लेकर फिर मेरा सर थोड़ा सा मोंडा और ये शेर पढ़ने लगा। बच्चा अपने बाप के धैर्य पर बड़ा होता है, जिस तरह के हर दरख्त जड़ पर रखता है। और कहा कि बेटा, मुझे वल्लाह मालूम नहीं कि तेरा शुक्र गुजार हूँ या तेरे बाप का। मेरी आज की दावत तमाम तेरी नेकी और एहसान की वजह से है, अगरचे मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मेरी दावत में बड़े बाइज्जत बुजुर्ग शामिल होंगे, मसलन जंतूत हमामी और सली बकाल और सैलत बाकिला फरोश और अकुरशा बनी और हमीद खादी और सईद सारबान और सैयद दरबान और अब्बू मकारिश मालशी और कसीम चौकीदार और करीम साईं। उनमें से कोई भी ना खुश्क मिजाज है, ना धोखेबाज, ना बातूनी और ना कंजूस। इनमें से हर एक ने कोई ना कोई नाच ईजाद किया है जिसे वो खुद नाचता है, और अशार जो वो खुद गाता है। और उनमें सबसे अच्छी ये बात है कि वो सब के सब तेरे गुलाम की तरह कम गो और कम सुखन हैं। हमामी का तो ये हाल है कि वो अपनी ढोलक पर जादू की तरह गाता है और उठकर नाचने लगता है और कहता है कि आका मैं जा रहा हूँ, मेरी थैली भर दे। और बकाल अपना हुनर सबसे बेहतर जताता है और नाचता है और कहता है कि ए रोने वाली, ए मेरी आका, तूने पूरा हक अदा किया। और लोग इस पर हंसते हंसते लौट जाते हैं। और जब खादी गाने पर आता है तो चिड़िया ठहर जाती हैं और वो नाचता और गाता है कि जो बातें मेरी बीवी जानती है वो संदूक में बंद हो जाती हैं और उसमें मौजूनियत है, क्योंकि वो ज़रीफ और मसखरा है। अलगर्ज उनमें से हर एक किसी ना किसी फन में ताक है, जिसकी ज़राफत और मसखरा ये इनसे अकल दंग रह जाती है, लेकिन सुनना देखने के बराबर नहीं। अगर तो हमारे जलसे में शरीक होना चाहे तो इससे तुझे और हमें बड़ा लुत्फ आएगा। और तो अपने दोस्तों के पास जाने का ख्याल छोड़ दे, जिनके पास जाने के लिए तो तड़प रहा है, क्योंकि अभी तक तुझ पर बीमारी का असर बाकी है। और मुमकिन है कि उनमें ऐसे भी लोग हों जो बहुत बातूनी हों और फजूल बक बक करते हों, या उनमें कोई बेहुदा गो हो जिसकी बातों से तेरे सर में दर्द होने लगे तो बीमारी से यूं ही कमजोर हो चुका है। मैंने कहा कि ये किसी और दिन, और मैं गुस्सा भरे दिल से बनने लगा और कहा कि मेरा काम पूरा कर और मैं फी अमान अल्लाह रुखसत होता हूँ। और तो अपने दोस्तों के पास जाओ, क्योंकि वो तेरे आने के मुंतजिर होंगे। इसने कहा कि मेरी खुशी तो उसमें थी कि मैं तुझे उन लोगों के साथ बैठाऊं जो सब के सब बड़े ज़रीफ लोग हैं और उनमें कोई भी बातूनी या यकीन नहीं। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ कभी ऐसे शख्स के साथ उठना बैठना गवारा नहीं करता जो ऐसी बातें पूछे जिससे उसे कोई ताल्लुक ना हो, और उस शख्स की सोहबत पसंद करता हूँ जो मेरी तरह कम सुखन हो। अगर तो एक बार उनकी सोहबत में बैठकर देखेगा तो अपने तमाम दोस्तों को भूल जाएगा। मैंने कहा कि खुदा उनके साथ तुझे पूरी मुसर्रत पहुँचाए, और मैं जरूर एक ना एक दिन उनकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इसने कहा कि मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि तो आज ही उनसे मिल। अगर तेरी ख्वाहिश है तो मेरे साथ अपने अहबाब के पास जरूर जाए। तू मुझे इजाज़त दे कि मैं जल्दी से ये चीज़ें जो तूने मरहमत की हैं अपने मेहमानों के पास पहुंचा आऊं। और चूंकि तुझे अपने दोस्तों से आज ही मिलना है तो मैं उनको तेरी ज़याफ़त की चीज़ें देकर कहूँगा कि वो खाएं पिएं और मेरा इंतज़ार ना करें, और ये कहकर तेरे पास वापस आ जाऊँगा और तेरे साथ तेरे दोस्तों के पास चलूँगा। मेरे और मेरे दोस्तों के दरमियान कोई तकल्लुफ़ तो है नहीं कि उनको छोड़कर फौरन तेरे पास ना आ जाऊं और तेरे साथ जहां तो जाए वहां जाऊं। मैंने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम। तो अपने दोस्तों के पास जा और उनके साथ खुशी मीना, और मुझे मेरे दोस्तों के पास जाने दे कि आज का दिन मैं उनके साथ गुजारूं, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस नाई ने कहा कि मैं तुझे अकेला ना जाने दूंगा। मैंने कहा कि जहां मैं जा रहा हूं वहां सिवाय मेरे किसी और का गुजर नहीं। इसने कहा कि मेरे ख्याल में तेरा आज किसी औरत से मिलने का वादा है, वरना तू मुझे अपने साथ लेकर चलता। मैं सबसे ज्यादा इसका मुस्तहिक हूँ और मुझसे तुझे अपने मकसद में मदद मिलेगी, क्योंकि मैं डरता हूँ कि तो एक अजनबी औरत के पास जा रहा है, अपनी जान खोएगा। ये बगदाद है, इसमें किसी शख्स की ये ताकत नहीं कि ऐसा काम करे, बिलखुसूस आज जैसे दिन में
और ऐसे हाकिम के जमाने में जो बड़ा जालिम है। मैंने कहा कि लानत हो तुझ पर, ए बदजात बढ़े, दूर हो यहाँ से, तो ऐसी बातें मुझसे क्यों करता है। इसने जवाब दिया कि ए ना समझ, तो मुझसे ऐसी बातें करता है जिससे मुझे शर्म आती है और अपना राज मुझसे छुपाता है। लेकिन मैं सब कुछ यकीन के साथ जानता हूँ और सिवाय इसके और कुछ नहीं चाहता कि अपनी जान लड़ाकर तेरी मदद करूँ। अब मुझे डर लगा कि कहीं मेरे घर वाले और पड़ोसी नाई की बातें ना सुन लें, और मैं देर तक चुप रहा, यहाँ तक कि नमाज का वक्त आ पहुँचा और खुतबे का वक्त करीब था और मेरा सर मंड चुका था। अब मैंने कहा कि ये खाना पीना ले और अपने दोस्तों के पास जा, और मैं तेरा इंतजार करूंगा कि तू वापस आए और मेरे साथ चले। इस तरह मैं इस मलून को धोखा देना चाहता था ताकि वो मेरे पास से चला जाए। लेकिन उसने कहा कि तू मुझे धोखा देना चाहता है और तो तन्हा जाकर ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा जिससे कभी छुटकारा ना होगा। मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ कि जब तक मैं लौट ना आऊँ बगैर मेरे हरगिज मत जाएं, ताकि मुझे तेरा हाल मालूम होता रहे। मैंने कहा कि बहुत खूब, देर मत कीजिए। अब वो तमाम खाना और शराब वगैरह लेकर जो मैंने उसको दिया था निकला, और इस मलून ने इन्हें कमाल के हाथ अपने घर भेजा और खुद एक गली में छप रहा। मुअज्जिन अजान दे चुके थे, इसलिए मैं फौरन उठा और कपड़े पहनकर अकेला निकल खड़ा हुआ। अब मैं इस कोचिया में पहुंचकर इस मकान के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ जिसमें वो लड़की रहती थी, और मैंने देखा कि वो बढ़िया खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। उसके साथ में इस मंजिल पर गया जहां वो लड़की रहती थी। मैं दाखिल ही हुआ था कि मकान का मालिक नमाज से घर लूटा और मकान में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। अब मैंने खिड़की में से झांका तो क्या देखता हूँ कि मेरा नाई, खुदा इस पर लानत भेजे, दरवाजे पर खड़ा है, और मैं अपने दिल में कहने लगा कि इस शैतान ने मेरा पता कैसे लगा लिया। अब इत्तेफाकन ये वाकया पेश आया जिससे खुदा चाहता था कि मेरी पर्दादरी करे कि मकान के मालिक की लौंडी से कोई जुर्म सरजद हवा, और मालिक ने उसे मारा और वो चलाने लगी। ये सुनकर इसका गुलाम दौड़ा कि लौंडी को बचाए, और मालिक ने उसे भी मारा और वो भी चलाने लगा। अब इस मलून को ये ख्याल हवा के लोग मुझे मार रहे हैं, और वो चलाने और अपने कपड़े फाड़ने और सर पर खाक डालने लगा। वो चलाता जाता और लोगों से मदद मांगता जाता था, और लोग इसके गर्द जुमा थे, और वो कह रहा था कि मेरा आका काजी के घर मार डाला गया। अब ये नाई चलाता हवा और लोग इसके पीछे पीछे मेरे घर पहुंचा, और मेरे घर वालों और गुलामों को खबर दी, और वो बगैर मेरे इल्म के कपड़े फाड़े और बाल बखीरे हुए और हाय आका चलाते हुए पहुँचे, और ये नाई उनके आगे आगे अपने कपड़े फाड़ रहा था, और एक भीड़ इसके साथ थी। मेरे घर वाले बराबर शोर मचा रहे थे, और ये उन सब के आगे चला रहा था, और वो कह रहे थे कि हाय मकतूल, हाय मकतूल, और इस मकान की तरफ चले आ रहे थे जिसमें मैं था। जब मकान के मालिक ने सुना कि इसके दरवाजे पर शोर और वावेला हो रहा है, तो उसने अपने एक गुलाम से कहा कि देख तो क्या बात है। गुलाम बाहर जाकर लौटा और अपने आका से कहने लगा कि ए मेरे आका, दरवाजे पर 10,000 मर्द औरतों का मजमा है, और वो हाय मकतूल चला चला कर हमारे मकान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब काजी ने ये सुना तो इस पर सख्त नागवार हवा और गुस्से में भर गया, और उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकला, और इस पर बड़ी भीतर को देखकर घबरा गया और कहने लगा कि ए लोगों क्या बात है। मेरे गुलाम कहने लगे कि ए मलून, ए कूते, ए सुवर, तूने हमारे आका को कत्ल कर दिया है। काजी ने कहा कि तुम्हारे आका से कौन सा जुर्म सरजद हुआ था कि मैं उसको कत्ल करता। अब शहरजाद को सुबह होती नजर आई, और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।